सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज हमारे बीच हैं बनते संघ सेना, जो MIMC के फाउंडर हैं और उन्होंने लद्दाख के अंदर एक बहुत बड़ी मोनेस्ट्री, जिसमें हॉस्पिटल, जिसमें रेस्ट हाउस, जिसमें एक ओल्ड एज होम और अनेक प्रकार की चीज़ें होंगी, उसका निर्माण कर रहे हैं। और पूरे दुनिया के अंदर बुद्ध के धम्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जवानी से अपना पूरा जीवन लगाया है। आइए हम सब बात करते हैं भंते संघ सेना जी से, जो लद्दाख से हैं। भंते जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मिशन जय भीम, जिसको दिल्ली के अंदर हमारे बहुत सारे साथियों ने मिलकर बनाया, जिसके राष्ट्रीय महासचिव मिस्टर BP निगम है हमारे सामने, और गुजरात के अध्यक्ष डॉक्टर योगेश हैं आप हमारे बीच। और मिशन जय भीम ने एक लक्ष्य रखा है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को भारत में बौद्ध के धम्म में घर वापसी कराने का। चूँकि हमारा सबका ये मानना है कि एक समय पूरा भारत बौद्ध में था, सम्राट अशोक के टाइम पर, तब भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। तो भारत किस तरह दोबारा से सोने की चिड़िया बने, फिर से भारत बौद्ध में बने, इसके क्या अच्छे सुगम रास्ते हो सकते हैं? कृपया आप उसके लिए मिशन जय भीम के सभी साथियों को सलाह दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर योगेश का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज हमें हमारे श्री राजेंद्र पाल गौतम, जो दिल्ली सरकार के मंत्री जी है, उनसे मिलने का जो अवकाश मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बारे में बहुत सुना हूँ, डॉक्टर योगेश और कई लोग से सुना है कि आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मिशन जय भीम का एक आपने प्रोग्राम शुरू किया है, वो सुन के मुझे बहुत बड़ा खुशी हुआ है। मेरा भी इच्छा था कि आपसे कब मिलूं, तो आज मिले हैं, बहुत खुशी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये समय देने की। भंते जी, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और मुझे लगा कि अब 2025 की तरफ आगे बढ़ने में एक और मदद आपकी तरफ से हमें मिलेगी। ज़रूर ज़रूर, हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग सब भगवान बुद्धा के फॉलोअर हैं। और जैसे आपने कहा है, जो भगवान बुद्धा का धर्म बुद्धिज़्म से जाना जाता है, उनका जन्म भारत में हुआ, और उनकी जो वाणी इतना सुंदर शिला समाधि प्रज्ञा भारत के घर घर में, भारत के कोना कोना में फैल गया था, और भारत पूरा दुनिया के लिए एक मिसाल बना हुआ था। हर किस्म से कोई जाति भेद नहीं है, और सब एक हारमोनियस, स्पिरिचुअली, मटेरियली ऑल एक्सपेक्ट एक प्रॉस्पर कंट्री था, एक एग्जाम्पल था। फिर भारत से हर दिशा में फैलने लगे हैं, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य की बात है कि धीरे धीरे हमारे भारत में ये लुप्त हो गया है और पूरा दुनिया में फैल गया। टुडे द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका, यूरोप इज़ बुद्धिज़्म, है ना। तो फिर से ये जो बुद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया, तो फिर से हमारे भारत में ये जाति भेद वगैरह आया, फिर से हम गरीब हो गया है। तो मैं तो सोचता हूँ, restoration of Buddhism in India is the restoration of the lost glory of India. ये कोई हम बाहर से एक नया धर्म नहीं ला रहा। अभी कहीं थाईलैंड से, बर्मा से, श्रीलंका से, चाइना से कुछ 200, 300 या 1000 भिक्षु आते हैं, तो हमारे मन में ये आता है ये तो विदेशी है, थाईलैंड से आया, बर्मा से आया, तिब्बत से आया। वो नहीं, ये भारत से गया है। अगर भारत ने अगर दुनिया को कोई बड़ी चीज़ दिया है तो बुद्ध धर्म, भगवान बुद्धा के मैसेज ऑफ कंपैशन, मैसेज ऑफ पीस, मैसेज ऑफ विजडम। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इंडिया हैज़ गिवन टू द वर्ल्ड इज़ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, फॉर विच, जिसके लिए दुनिया के कोना कोने से अभी भी लाखों का रूप से भारत में आता है, भारत को नमन करने के लिए, टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। तो ये तो इंडियन, ऑल एवरी इंडियन शुड फील प्राउड ऑफ बुद्धिज़्म। भंते जी, एक बात बताइए, जिस प्रकार पूरे दुनिया के अंदर कट्टरपन बढ़ रहा है, औजारों की होड़ लगी है,
और लगातार कितने ही इस तरह के युद्ध हुए जिसमें लाखों लोगों की जान गई है। ये जो कट्टरपन बढ़ रहा है इसमें इंसानियत मर रही है, मानवता मर रही है। तो क्या ये सच नहीं होगा कि अगर एक समय आएगा जब दुनिया को पीस की ज़रूरत पड़ेगी, जब सब लोग कहेंगे कि अब हमें ये सब युद्ध नहीं चाहिए, अब हमें बुद्ध चाहिए, तो आपका इस मामले में क्या कहना है? बिल्कुल आपने सही कहा कि वो दिन आ गया है। दुनिया में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या रेस के नाम पर जो लड़ाइयाँ, वायलेंस, मारपीट हो रहा है, बहुत से लोग चिंता कर रहा है किस तरीके से, कौन सा धर्म से, कौन सा रास्ता से एक दुनिया में शांति आएगा। तो आप केयरफुली देखेगा तो पढ़ाई करेंगे, सोच विचार करेंगे तो आप आखिर में भगवान बुद्धा के ऊपर पहुंच जाएंगे। अगर उनका धर्म बुद्धिस्ट के लिए नहीं है तो दुनिया में पूरा मनुष्यों के लिए है। भगवान बुद्धा का धर्म से भी शांति का धर्म नहीं है। इन द वेस्ट बुद्धिज्म इज़ नोन एज द रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ कंपैशन। इसलिए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बुद्धिज़्म फैल रहा है, तो हमारे भारत में भी ज़रूरत है। मैं तो सोचता हूँ खाली भगवान बुद्धा का धर्म एक भारत में समानता, इक्वालिटी, जैसे बाबा साहब ने कहा कि सबका एक हम लोग सब समान है। जब ये समान आएंगे तभी हम लोग उम्मीद कर सकता है कि हमारे देश एक बहुत बड़ा शक्तिशाली, एक शांति, पीसफुल, प्रॉस्पर बनेंगे। तो हम लोग खुद बांटा हुआ है, डिवाइडेड है। हम कैसे आशा कर सकते हैं हमारे देश मजबूत हो या एक स्ट्रॉन्ग हो? मजबूत करने के लिए तो ना एक सेइंग है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड अप, डिवाइडेड वी फॉल डाउन। सो सिंपल। तो हम लोग बुद्ध धर्म सबको यूनाइट करेंगे, सबको समान से करेंगे। बुद्धिज्म में कोई जाति भेद नहीं है, हम लोग सब मनुष्य, फर्स्ट ह्यूमैनिटी है कि नहीं? तो इसलिए मैं समझता हूँ टाइम आ गया है टू इनवाइट द बुद्धा बैक टू हिज मदरलैंड। हम लोग बहुत भारतीय लोग तो इनवाइट बुद्धा बैक टू हिज बर्थलैंड। तो आइए हम बात करते हैं मिस्टर बीपी निगम साहब से, जो मिशन जय भीम के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जो मिशन जय भीम ने लक्ष्य रखा है 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बुद्ध के धम्म में वापस लाने का, भारत के जो मूल निवासी हैं उनको उनका जो ओरिजिनल जो रिलीजन है, जो बुद्धिज़्म है, उसके अंदर वापस लाने का जो रोड मैप हमने और आपने मिलकर बनाया। तो एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आप इस संदर्भ में क्या रोड मैप है, कुछ हल्का सा प्रकाश डालेंगे? धन्यवाद गौतम साहब। हम रात दिन आज की डेट में इसी काम पर लगे हुए हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने प्रयास किया कि अपना एक बुद्धिस्ट सेंटर यहाँ पे बनाएंगे, जिसके लिए हमने 6000 गज की एक लैंड ले ली है, जहाँ पर मेडिटेशन सेंटर और टीचिंग सेंटर एक बनाएंगे। वो जल्दी ही तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ सभी प्रदेशों में हमने संगठन तैयार किए हैं और हम सोसाइटी के सभी लोगों को इसमें जोड़ते जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर योगेश मैत्रे हैं, जो डॉक्टर हैं पेशे और एक बड़े अधिकारी हैं जो बुद्धिज़्म को जीते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। रिटायर्ड आदमी सबसे ज़्यादा इसमें हमारे साथ मिल रहे हैं। अब कि ये ऐसा धम्म है, इसके बारे में कोई अगेंस्ट में बोल नहीं पाता है। वो केवल ये कहता है कि अब ये हम बजाय इसके कि हम हथियारों की होड़ में जाएं, हमें पीस की तरफ जाना है, तो लोगों को बुद्ध की राह पर वापस लाना हो। क्या भारत के बहुजनों के सब संगठन आपके साथ मिलके इस पे काम करने को तैयार हैं? हमारे साथ बहुत सारे संगठन हैं। सही मायने में अगर देखा जाए तो अब तक बुद्धिज़्म को एससी और एसटी ने अपनी बपोती समझा हुआ था और ऐसा माना जाता था केवल एससी और एसटी ही भगवान बुद्ध के इस धम्म को लेकर आगे चल रहे हैं। परंतु अभी पीछे थोड़े समय से ही ऐसा लगने लगा है कि बहुजन समाज, जो कि लगभग 52% है, माइनॉरिटीज़ में जो कन्वर्टेड लोग थे वो माइनॉरिटीज़ में कन्वर्ट तो होके चले गए, परंतु उनकी जाति अभी भी नहीं गई। वो वहाँ जाके भी उतने के उतने दुखी हैं, वैसे ही दुखी हैं, वो जाति से ही जाने जाते हैं। उन सब लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। विशेषतः हमें बहुजन समाज हमारे साथ है, उन्होंने प्रेरित किया था कि अब इसको शुरू करते हैं और ये 10 करोड़ का लक्ष्य हमने उनसे बात करके ही निर्धारित किया था और हम बहुत सही राह पर चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है। बहुत जल्दी समय में हमने इसको काफ़ी प्राप्त किया और आगे भी करते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर योगेश से, जो गुजरात प्रदेश के मिशन जय भीम के अध्यक्ष हैं।
योगेश जी, क्या आप बताएंगे कि गुजरात के अंदर, पूरे गुजरात में मैंने सुना है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोग बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लगातार बुद्धिज़्म कन्वर्जन हो रहा है वहाँ पे, एम्ब्रेस कर रहे हैं बुद्धिज़्म में? गौतम साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे बाजू में बैठे बनते संघ सेना जी जो है, उन्हीं के ही अध्यक्ष पद के हमने 1 लाख लोगों को जूनागढ़ में, हमारे जो पुराने जो साधक थे जयदेव बापा, उनके साथ मिलकर हमने 1 लाख लोगों को हमने धर्मांतर करवाया था। और उसके बाद भी लगातार गुजरात में अनेक जनपद में से काफ़ी मात्रा में लोग बुद्धिज़्म में आ रहे हैं, और आना ही चाहिए उनको, क्योंकि बाबा साहब का ये मिशन जो है, वो मिशन जय भीम हम ही को ही पूरा करना है। इसलिए गुजरात के सभी ज़िलों में से प्रतिदिन लोग हमारी मूवमेंट में आ रहे हैं, और मैं आशा भी करता हूँ कि हमने जो 2025 में रखा हुआ जो हमारा 10 करोड़ का लक्ष्यांक जो है, वो लक्ष्यांक हम जल्दी से पूरा करेंगे। चलिए, चलते चलते एक अंतिम संदेश पूरे दुनिया के लिए, भंते जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे ये मिशन जय भीम का जो प्रोग्राम में सुना, बहुत बहुत खुशी हुआ। जैसे अभी प्रश्न हुआ कि लोग बुद्ध धर्म को ग्रहण करेंगे, कितने लोग आएंगे बोल के, मैं समझता हूँ कि सबके साथ आएंगे, क्योंकि बुद्धिज़्म इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, रिलीजन ऑफ लव, रिलीजन ऑफ कंपैशन, रिलीजन ऑफ इक्वालिटी। किसको शांति नहीं चाहिए, किसको करुणा नहीं चाहिए, हैं, किसको ज्ञान नहीं चाहिए? ये ज्ञान का मार्ग है, सुख का मार्ग है ना, सब इक्वलिटी का। इसलिए अभी आप लोगों के नेतृत्व में ये जो मिशन स्टार्ट किया, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आपका लक्ष्य 10 करोड़ ना, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि भारत में लोग है, सभी लोग शांति चाहिए। बुद्ध धर्म शांति का धर्म है। बुद्ध धर्म इज साइंटिफिक, रैशनल, ह्यूमनिस्टिक, प्रैक्टिकल है। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस, दिस इज़ द एज ऑफ रीजनिंग, दिस इज़ द एज ऑफ लॉजिक, दिस इज़ द एज ऑफ इंटेलेक्ट है। तो इसीलिए बुद्धिज़्म दुनिया में फैल रहा है, क्योंकि अंधविश्वास को आजकल, अंधविश्वास को कोई जगह नहीं है, सब जग गया है, सब एजुकेट हो गया। तो जब ढूंढते जाए तो बुद्धिज़्म सच ए वंडरफुल साइंटिफिक है, तो पूरा दुनिया में फैल रहा है, भारत में भी फैलना चाहिए। इसमें सब लोग सहयोग करना चाहिए। ये कोई फॉरेन रिलीजन नहीं समझना चाहिए, ये हमारे भारत के द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इंडिया हैज़ गिवन। सबको प्राउड होना चाहिए गौतम बुद्धा का, तो है ना जी। तो मैं आपके साथ जोड़ने में बड़ा आनंद, खुशी होगा। मैं आपने को क्या बोलते, खुश कीमत समझूंगा आपके साथ करने में। प्लीज़ इंक्लूड मी ऑल्सो आपके। थैंक यू भंते जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आइए हम समय समय पर आपके पास इस तरह की वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें जो ये बौद्धमय भारत का जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, हम उस सपने को साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूरे देश में जैसे जैसे धर्म का काम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वीडियोस के माध्यम से आपके बीच हम जानकारी देते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन करता हूँ कि आप सब मिशन जय भीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसका आइकन बेल बजाकर उसको ज़रूर आप मिशन जय भीम यूट्यूब चैनल से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच। नमो बुद्धाय, जय भीम।